नमस्कार फ्रेंड्स। वर्तमान में हम लोग नवोदय विद्यालय के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज उसका थर्ड पार्ट है। वीडियो में क्वेश्चंस इजी भी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं इजी के साथ साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे नहीं भी पता तो मेरी वीडियो में आप लोगों को वैरायटी बहुत मिलेगी। तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बाइलिंगुअल भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो आसान है, हार्ड है और बहुत हार्ड भी होगा। क्वेश्चंस मैचिंग के भी होंगे, कार्य कारण के भी होंगे, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए आप लोग कॉम्पिटिशन में बेस्ट करें, बेटर नहीं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था। तो शुरुआती आंदोलन दिल्ली से तो नहीं हुआ था, पुणे से भी नहीं हुआ था। बचते हैं दो ऑप्शन, बड़ौदा और कोलकाता। तो डेफिनेटली कलकत्ता से भी नहीं था, राइट आंसर है हमारा बड़ौदा। अब बड़ौदा में किसने किया था? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय ने, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा राज्य में किया था। और सबसे पहला पुस्तकालय अध्यक्ष भी इन्होंने ही बुलाया था इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है? तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम नहीं है, पुस्तकालय विज्ञान का नियम नहीं, ये भी गलत है। पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम भी गलत है। तो सही आंसर है पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब पांचवा जो नियम है उसकी क्या विशेषताएं हम कह सकते हैं? तो पहली विशेषता है, यह नियम पुस्तक के जीवित सत्ता की बात करता है। यह नियम पुस्तकालय के विकास से संबंधित तथा पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है। इस नियम में पुस्तकालय विज्ञान के बाल और वयस्क विकास पर चर्चा की जाती है। इसमें ही पांचवें नियम में ही अनुपयोगी जो पुस्तकें होती है उनको छंटनी करने की बात की जाती है। और इसी पांचवें नियम में प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित सूचना, गतिशीलता, अनंत और अविरल के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में राज्यों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है, तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि वर्तमान में तमिलनाडु अकेला नहीं है, ये भी गलत है। 11 भी गलत है, 18 भी। वर्तमान में कितने? 19 स्टेट हैं, 19 राज्य हैं जहां पुस्तकालय कानून है। और पुस्तकालय शेष कहाँ कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, केरला में है और कर्नाटका में। 4 राज्यों में पुस्तकालय शेष है। तमिलनाडु की बात कर लिखा है ऑप्शन, तो तमिलनाडु या मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के नाम से 1948 में पहला राज्य अधिनियम लागू हुआ था, वहां पर 5% शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहें वीडियो में। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियमित किया गया था। तो जैसा कि हमने बताया कि बिहार में प्रथम नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं था, पंजाब में नहीं था। ऊपर हमने बात करी थी तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में पास हुआ था। कब? यह 1948 में पास हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1950 अप्रैल माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी वीक नहीं, पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में तो मनाते नहीं है, सितंबर में भी नहीं मनाते हैं, जून में भी नहीं मनाते। तो सही ऑप्शन है हमारा नवंबर में। और ये
कब से मनाया जा रहा है? तो 1982 से मनाया जा रहा है, 14 से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की गई थी, देखिए कोई ना कोई ऑप्शन तो है, तो डी तो हमारा आंसर बनता नहीं है ना। और चेन्नई में भी सबसे पहले नहीं की गई थी, ये भी गलत। दिल्ली में भी नहीं की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान की अगर शिक्षा की बात करते हैं तो क्या बचता है? पुस्तकालय आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बड़ौदा से। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ठीक है, बड़ौदा 1911 में। कौन आए थे? सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ऊपर हम सेकंड बोल दिए थे, कहीं ऑप्शन में गलत दिया हुआ था। तो W.A. बोर्डन अमेरिका से आए थे, जो मेलविल के शिष्य थे। वो पुस्तकालय आंदोलन और लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा एक तरह से स्टार्ट हुई थी 1911 बड़ौदा स्टेट में। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना की है? तो फ्रेंड्स, यह स्थापना की है, कार्नेगी डे अवार्ड भी नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है, कार्नेगी मेडल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है राल्फ काल्डेकोट मेडल, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली में क्या निर्दिष्ट होता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम भी नहीं होता है, प्रथम भी नहीं होता है, और पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम भी नहीं है। इसका आंसर है तीसरा नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम आपको पता ही है, 1928 में डॉक्टर रंगनाथन ने प्रतिपादित किए थे, और इन्हें पब्लिश कब हुआ था? तो 1931। जहां भी हम लिखते हैं आंसर 1931 ही लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नियम क्या है हमारा? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसमें क्या क्या आता है? ओपन एक्सेस सिस्टम आ जाएगा, रीडर अलाउड टू सेलेक्टेड बुक ऑन द सेल्फ, मतलब निधानियों पर पहुंच, और किताबों का उपयोग तीसरे नियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन पाठन सामग्री और संरक्षण विधि का संगठन निहितार्थ है, तो यह किसमें निहित है? पठन सामग्री कुशल संरक्षण, तो ये है हमारा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम में है, दूसरे तीसरे नियम में नहीं है, और आंसर तो ऊपर बता ही दिया हमने, तो डी ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। चौथा नियम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह पुस्तकालय में अनुक्रमणीकरण और सारकणा से संबंधित है। यह पुस्तकालय में फास्टली सर्विस, तेजी से सेवा देने पर जोर देता है। स्टैक रूम गाइड में यह प्रावधान करता है, और पाठक की जिज्ञासा पूरी करना लाइब्रेरियन का कर्तव्य है, तथा ये चतुर्थ नियम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय पुस्तकालय जिसने पुस्तकालय में विज्ञान में डिप्लोमा को स्नातक की डिग्री में बदल दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो फ्रेंड्स, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, BHU अलीगढ़ और पंजाब इसके आंसर
नहीं है, राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंटो या पेटेंट्स के रूप में किसे जाना जाता है, पेटेंट को किस रूप में जाना जाता है? तो इनमें से नहीं, ये तो आंसर हो नहीं सकता। थर्ड सोर्स भी नहीं है पेटेंट, सेकेंडरी सोर्स भी नहीं है, तो पेटेंट हमारा क्या है? प्राथमिक स्रोत है सूचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ISSN संदर्भित करता है, यानी कि ISSN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्विस नंबर नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका राइट आंसर है। इंडियन सर्विस नंबर और इंटरनेशनल पर सर्विस नंबर ये आंसर नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार पाठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसों कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 10% नहीं है रंगनाथन के अनुसार, 5%, 75% नहीं बल्कि 40% इसका राइट आंसर है। और UGC के अनुसार पुस्तकों पर 30% और पत्रिकाओं पर 30% होना चाहिए, जबकि रंगनाथन दोनों पर मिलाकर के 40% की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर संभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है? तो कार्यवर्तन नहीं है, कर्मचारियों का मूल्यांकन भी नहीं है, रोजगार प्रेरक मानकों का संप्रेषण भी नहीं। राइट आंसर हमारा सम्मेलन भागीदारी, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो प्रबंधन का पहलू प्रदर्शन विश्लेषण, बजट और लागत विश्लेषण, ये सब होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPBS तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक के लिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के लिए भी, मतलब उसने राजा राम RRR ने नहीं किया था। तो बचता कौन है हमारा? रैंड कारपोरेशन, इसका सही आंसर है। 1961 में PPBS का पूरा नाम है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, US डिफेंस डिपार्टमेंट में इस चीज को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, PERT का क्या अर्थ होता है? तो PERT का अर्थ है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक, इसका पूरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ठीक है हमारा ए, प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। और प्रोग्राम इवेलुएशन रिवर्स नहीं है, पोस्ट इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट इवेलुएशन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ शिक्षा से संबंधित नहीं है कोई भी टर्म। तो राइट आंसर है हमारा। और इसी का एक समानार्थी शब्द होता है वो CPM, जिसका पूरा नाम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो सर्वप्रथम जो बजट तैयार किया गया था 47 में नहीं किया गया था, 50 और 65 नहीं, राइट आंसर रहेगा हमारा 1970 में। किसने शून्य आधारित बजट तैयार किया था? तो वह किया था हमारा पीटर फाइहार ने, पीटर फ्योर भी कहते हैं जिसको,
कब किया था ये? 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किए गए थे? तो कोटस, मेयो, मोस्लो नहीं, बल्कि इसका सही आंसर है एच फ्योल। कब किए थे ये? अच्छा, फ्योल का जन्म कब हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इनके जन्म के बारे में भी मैचिंग में। तो 29 जुलाई 1941 को। प्रबंधन के जो 5 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑर्गेनाइज कमांडिंग है, चौथा कोऑर्डिनेशन है और पांचवा कंट्रोलिंग है। ये 5 नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रणाली विश्लेषण किसको अंजाम देता है? तो माइक्रो दस्तावेज नहीं है, मेटा डाटा भी नहीं है, मैक्रो भी नहीं है। इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा पारंपरिक दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थीसिस किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, जो थीसिस है हमारा माइक्रो दस्तावेज, मैक्रो और मेटा नहीं, ये पारंपरिक दस्तावेज है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं पारंपरिक दस्तावेज में? बुक्स, पीरियोडिकल, मैप, एटलस या प्राकृतिक भाषा में लेख, टाइपिंग, मुद्रण या कुछ अन्य इसी प्रकार की क्रियाएं पारंपरिक दस्तावेज के अंतर्गत रखी गई हैं। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियम कानून पास हुए थे, प्रकाशित हुए थे? 5 नियम कौन से साल में? तो 25 इसका आंसर नहीं है, 30 भी नहीं है, 33 भी नहीं है। 33 में तो पोलन क्लासिफिकेशन आता, तो राइट आंसर है 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, पांचवा नियम आपको पता ही है ना? पुस्तकालय विज्ञान के पहला, पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा पुस्तकों को उसका पाठक मिले, चौथा है पाठक का समय बचाए, पांचवा ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर करते हैं, यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो नियमित अनुदान नहीं है, हाँ, तदर्थ अनुदान कहा जाता है, अनियमित और योजना अनुदान नहीं है। और यूजीसी का पूरा नाम भी कई बच्चे ढंग से नहीं बता पाते हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ग्रांट कमीशन नहीं है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1956 में। कहीं कहीं बार 54 पूछ लिया जाता है, अगर 56 ऑप्शन है तो 56 ही हम लोग करेंगे। हुआ है 1-2 कंपटीशन में 54 भी। वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियां क्या व्यवस्था है? तो वर्गीकृत सूची में जो मुख्य प्रविष्टि व्यवस्था है वो होती है हमारी लेखक के अनुसार नहीं होती है, टाइटल के अनुसार नहीं है, वर्गीकृत योजना के अनुसार होती है, और वर्णानुक्रम नहीं है, बल्कि वर्णानुक्रम ही होती है वर्गीकृत योजना जो भी होगी। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमण अवधि हमें क्या प्रदान करता है? तो लेखकों की सूची भी प्रदान नहीं करता,
पुस्तकों की सूची प्रदान नहीं करता, ना ही दस्तावेजों की सूची प्रदान करता है। इसका सही आंसर है लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है INV, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति क्या है? वार्षिक इतना तो लेट तो नहीं है, और साप्ताहिक इतना जल्दी भी हम नहीं करते हैं। हाँ, त्रैमासिक भी थोड़ा सा लेट है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर है मासिक, सी ऑप्शन है। INV का फादर किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और वो लाइब्रेरियन रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी के। और INV का प्रकाशन अक्टूबर दिसंबर 1957 से शुरू हुआ है, 63 तक। फिर बाद में यह त्रैमासिक रूप से बदल कर के मासिक रूप में प्रकाशित की जाने लगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या क्या है? तो 10 आंसर इसका नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, राइट आंसर है 14 भाषाएं। और शायद बढ़ा करके अब 22 भाषाएं कर दी गई हैं। नक्शे, तालिकाएं और चार्ट आदि का संग्रह क्या कहलाता है? तो ग्लोब नहीं कहलाएगा, नक्शा नहीं कहलाएगा, गजेटियर नहीं कहलाएगा, सही ऑप्शन है एटलस कहलाएगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन ये रहा, दस्तावेज का अनुवाद क्या है? तो दस्तावेज का अनुवाद है हमारा द्वितीयक स्रोत, तृतीयक, प्राथमिक नहीं, इसमें से इसका आंसर है वे स्रोत नहीं है। इस ऑप्शन में से उसके लिए कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर मेरा क्वेश्चन गलत होता है तो, या डाउट हो किसी क्वेश्चन में। वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं कौन से स्रोत कहलाते हैं? तो संदर्भ स्रोत नहीं है, सूचना स्रोत, गैर दस्तावेजी नहीं बल्कि दस्तावेजी स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय योजना में संख्याओं को किसके द्वारा विकल्पित या संपोषित किया जाता है? संदर्भ विभाग का काम नहीं है, समीक्षा या अनुरक्षण विभाग का नहीं बल्कि तकनीकी विभाग का काम है। कॉल नंबर प्रोवाइड करना, कैटलॉगिंग करना टेक्निकल सेक्शन का काम है। एक डेटाबेस किसका संग्रह है? तो यह है हमारा मशीन पठनीय रूप में रिकॉर्ड पुस्तकें, जर्नल्स। डी ऑप्शन ये गलत है, एक ऑप्शन ठीक है। ई पुस्तकों का अर्थ होता है अंग्रेजी में पुस्तक नहीं। कोई भी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये भी नहीं ऑप्शन है इसका। कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं, सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के किस योजना में 999 संख्या फ्री एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल विषय है?
तो कोलन वर्गीकरण में भी है, डीडीसी में भी है, ए और बी दोनों ठीक है। कोलन वर्गीकरण का संस्करण कब हुआ था? प्रकाशन, तो कोलन का प्रकाशन हुआ था हमारा 1933 में, और डीडीसी 1876। एक शीर्षक जो आंगिक रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है वह विषय है। तो उपयुक्त गुण वाला विषय नहीं, विदेशी विषय नहीं, डी भी नहीं है। इसका राइट आंसर बचता है फिर हमारा बी, बुनियादी विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉग कार्ड जो कोड वर्णन में 3 स्तर प्रदान करता है तो वह कौन सा है? तो वर्गीकृत कैटलॉग कोड नहीं है इसका ऑप्शन। ये वर्गीकृत कैटलॉग कार्ड जो वर्णन के 3 स्तर प्रदान करता है तो ये भी है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड भी ठीक है। ACR2 शब्दकोश सभी, आंसर बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोड को विषय कैटलॉग कोड के रूप में कोडिफिकेशन किया जाता था? तो वेटिकन कोड नहीं है, जेविट कोड नहीं है, सी गटर कोड नहीं, वह रंगनाथन के कोड। ऑप्शन ठीक है सी। रंगनाथन के कोड को किस नाम से जाना जाता है? CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, स्थानों से संबंधित पुस्तकों का कैटलॉग क्या है? तो स्थलाकृति कैटलॉग नहीं है, संयोजी कैटलॉग नहीं है, और अनुक्रमिक कैटलॉग नहीं है। व्यापार कैटलॉग कोड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया क्या है? सूचना का चयन नहीं है, सूचना की पुनर्प्राप्ति नहीं है, सूचना का निरूपण नहीं है। इसका सही आंसर है सूचना का प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, क्रियाओं का अनुक्रम जिसे परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है क्या कहलाता है? वह पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहलाती है। पुनर्प्राप्ति संहिता गलत है, पुनर्प्राप्ति डिवाइस गलत है, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS-IS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा है किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो संस्करण लिखा गया है भाषा में पूछ रहा है, तो भाषा तो नहीं है, कोबोल भाषा नहीं है, फोर्ट्रान नहीं है, बल्कि पास्कल भाषा है सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा CDS-IS का पूरा नाम बता सकते हैं क्या? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका नाम है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नाली का उपयोग किया जाती थी? निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब किस प्रणाली में प्रयोग की जाती थी? तो दूसरी पीढ़ी नहीं है, तीसरी पीढ़ी नहीं है, दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पहला आंसर है इसका पहली पीढ़ी, सी ऑप्शन ठीक है। वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की जाती थी।
सॉरी, ये दो क्वेश्चंस डाउट कर रहा है, पहली पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। पहली पीढ़ी में तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, दूसरी में वैक्यूम ट्यूब हो सकता है। ये ऑप्शन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए। सही। पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मृति में कौन सा अस्थिर है? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है हमारी, रैम। बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, 8 बिट की स्ट्रिंग क्या कहलाती है? तो ये तो आप लोग बड़े आराम से बता देंगे कि 8 बिट की स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं कहलाती, स्ट्रिंग नहीं कहलाती, बाइनरी नहीं कहलाती, बाइनरी 0 1 कहलाता है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट जीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी किस श्रेणी की अवधि पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध हैं? तो शैक्षणिक नहीं है, प्रशासनिक नहीं है, वृत्ति नहीं, बल्कि शिक्षण आंसर है। और पुस्तकालय समिति जो यूजीसी की बनी थी, कब बनी थी? 1957 में। इसकी अध्यक्षता में रंगनाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे अधिक उपयोगी है? विशेष पुस्तकालय नहीं है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शैक्षिक विशेष नहीं, बल्कि सार्वजनिक पुस्तकालय है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में, जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई नई वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। नमस्कार।